प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर के शरण स्थान में रहना। जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 91 की एक आयत ने लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इज़राइलियों की एक बहुत बड़ी मुश्किल थी कि वह परमेश्वर के स्थान में बैठे नहीं रहते थे। जिस दिन परमेश्वर का काम देख लेते थे उस दिन परमेश्वर की महिमा करते थे और बोलते थे कि हम परमेश्वर को ही मानेंगे और उसी की महिमा करेंगे। और जब वह भूखे होते थे तो परमेश्वर को कोसते थे कि हम गुलामी में ही अच्छे थे, हमें अच्छा भोजन तो मिलता था, पर यहाँ पर हम जंगल में भूखे मरने के लिए भटक रहे हैं। जब इज़राइलियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था तो सब लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे कि जहाँ यहाँ पर न तो पानी है न कोई भोजन है। इसीलिए मूसा ने एक भजन लिखा है कि जो परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इब्रानी भाषा में बैठे रहने का मतलब होता है यशब, यानी कि जो स्थान एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने ठहराया है उसमें बैठे रहना और उस जगह से न हिलना। मेरे प्रियो, फिर मूसा ने कहा कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान शब्द पहली बार गिनती की किताब के 35 अध्याय में आया है। परमेश्वर ने पहली बार यह शब्द अपने लोगों को दिया था। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू इज़राइलियों के लिए शरण नगर बनाना, और जो कोई भूल से किसी का खून कर दे तो वह शरण नगर में भाग जाए, ताकि जब तक वह न्याय के लिए मंडली के सामने खड़ा न हो तब तक वह मारा न जाए। मान लो आप पंजाब में हो और परमेश्वर ने कहा कि अगर आप खून करते हो तो आप जलंधर में भाग जाना, क्योंकि जितने लोग उस नगर में भाग जाएंगे मैं उनसे बदला नहीं लूँगा। उस समय कुछ ऐसे शरण नगर होते थे जहाँ पर खूनी लोग शरण लेते थे और अपने उनके पापों का बदला उनसे नहीं लिया जाता था। आज प्रभु यीशु मसीह आपके शरण स्थान है। आपने चाहे जितने भी पाप किए हों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद आपके सब पाप माफ़ हो चुके हैं, क्योंकि वह आपके लिए, आपके पापों के लिए उसने अपना लहू बहा चुका है। मेरे प्रियो, आज आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। आपको अपनी योजनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी सुरक्षा, आपका गढ़ परमेश्वर है। अब आपको कारोबार सुरक्षित है, आपका परिवार, आपके बच्चे सब सुरक्षित है। आप सिर्फ परमेश्वर में बने रहें और उसके वचनों पर अड़े और खड़े रहें। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मैं अंगीकार करती हूँ कि आप मेरे शरण स्थान हैं और मैं हमेशा आपके लिए ठहराए हुए स्थान में खड़ी रहूँगी और आपके वचनों पर चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। जैसे कि हमने आज वचन पढ़ा कि कैसे लोग जब दुख के समय में होते थे तो वह मूसा पर कुड़कुड़ाते थे। वो कहते थे हम तो पहले ही अच्छे थे, अब हम
अब हम जब यहाँ पर आए हैं हमें ना तो पानी मिल रहा है ना हमें खाना मिल रहा है। लेकिन ये यही है आज मसीही लोग के पहले जब जब तक उनके जीवनों में टेस्टिमनीस होती है वो बोलते हैं हम बहुत खुश हैं। जब टेस्टिमनी आनी बंद हो जाती है तो वो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं हमने करना। हमने अड़े और खड़े रहना है, चाहे कोई मुसीबत आए कुछ भी हो, हमने अड़े और खड़े रहना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। याद करो जिस दिन आप पहले मसीह में आए थे आप कैसे थे। मुझे याद है मैं कैसी थी। आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, परमेश्वर की इतनी ग्रेस है, परमेश्वर ने इतना बढ़ाया, इतना दिया। मैं इतना धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे खड़ी किया। बाइबल कहती है हमने उसे नहीं चुना। आज लोग कहते हैं मैं इतना अच्छा था, मुझे किसी ने वचन सुनाया और मैं मसीह में आ गया। ऐसे नहीं, हमने उसे नहीं चुना बल्कि खुदा ने हमें चुना। उसने हमें ठहराया ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सकें। इसीलिए आज हमको परमेश्वर ने चुना और ठहराया है। सो खुदा आपको ब्लेस करे। इसके लिए मैं अलग से सीरीज़ बनाऊंगी, अलग से बनाऊंगी रिकॉर्डिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।